A very good evening to all of you and welcome you in RC Agrahari classes. Last day आपको सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब के फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि इस प्रकार के सेंटेंस में मोस्टली एडवर्ब के साथ इन्फिनेटिव आते हैं, लेकिन कभी कभी केवल एडवर्ब आता है, इन नहीं। तो आपको बताया गया था कि उस स्थिति में जब एडवर्ब के साथ इन्फिनेटिव हो तो आप एडवर्ब के स्थान पर सो का प्रयोग करते थे और इन्फिनेटिव के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते थे। आपने देखा था कि एडवर्ब के स्थान पर आप सो का प्रयोग किया करते थे, उसके बाद एडवर्ब के साथ आए एडजेक्टिव को कॉपी करते थे, इस एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट लगाते थे और कंजक्शन दैट के बाद फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई नाउन या प्रोनाउन रखना पड़ता था। देन इन्फिनेटिव के स्थान पर आप कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते थे अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन आपको जानना है, जब फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो, अब देख रहे हैं फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव चीज हो या इट हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में कुछ फ्रेजेस आते हैं। फ्रेजेस फॉर मी, फॉर देम, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर देम, ये फ्रेजेस आते हैं। तो याद रहे, जब एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा या इट होगा, तो ऐसी स्थिति पर जो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो ये फ्रेजेस जुड़े होते हैं, उन फ्रेजेस को हम नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आप ये जो फ्रेज आता है इसे आप सब्जेक्ट बनाते हैं और कंजक्शन दैट के बाद रख देते हैं। कैसे? फ्रेजेस फॉर आई में कन्वर्ट होता है, फॉर अस को वी में कन्वर्ट करते हैं, देम को दे में कन्वर्ट करते हैं, फॉर हिम को ही में कन्वर्ट करते हैं और फॉर हर को सी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने देखा इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले पार्ट फर्स्ट में बताया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस का जिस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, कॉम्प्लेक्स या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर में होता है, नेगेटिव सेंस रखता है। तो आइए देखते हैं कैसे करें। मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार के सेंटेंसेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही करते हैं जैसे आपने पूर्व के पार्ट में किया था। एडवर्ब की जगह सो का यूज करते हैं, एडवर्ब के साथ आए एडजेक्टिव को कॉपी करते हैं और उस एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद आप फर्स्ट क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रोनाउन लगाया करते थे, लेकिन जब सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग थिंग हो या इट हो, इस स्थिति में सेंटेंस में जो भी फ्रेजेस आते हैं उन फ्रेजेस को आप कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट के रूप में और दैट के बाद करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसका होगा द टी सो हॉट, द टी इज सो हॉट हो गया, एडवर्ब की जगह सो का यूज किया, उसके साथ आए एडजेक्टिव को कॉपी किया, अब हमें दैट लगाना होगा कंजक्शन। और ये जो फ्रेज आया है
इसे आप सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर मी को आई हो जाएगा, फिर इसकी जगह कैन नॉट या कुड नॉट करते हैं। फर्स्ट क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो आप यहां पर कैन नॉट करेंगे, कैन नॉट टेक इट क्विकली, क्विकली ये ऊपर होना चाहिए था, यहां हो जाएगा। तो अपेक्षा है आप समझ रहे होंगे। चलिए ऐसे ही आप देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस जी, तो आप देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस, इसका भी सब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग है, और जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होता है तो इसके साथ साथ जो भी फ्रेज आता है उस फ्रेज को आप सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंजक्शन दैट के बाद रखते हैं। कैसे, देखिए ये यहां पर कॉपी हो जाएगा द ट्री वॉज, एडवर्ब के स्थान पर आपने सो का प्रयोग किया, एडवर्ब के साथ आया एडजेक्टिव कॉपी होगा हाई। अब इसी एडजेक्टिव के बाद आप कंजक्शन दैट लगाते हैं, और अब ये जो फ्रेज आया है इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि दे हो जाएगा, और इस इन्फिनेटिव के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास पास्ट टेंस में है इसलिए हम लोगों को कुड नॉट लगाना होगा, कुड नॉट शेष कॉपी हो जाएगा क्लाइंब ऑन इट, क्लाइंब ऑन इट। आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लेंगे नेक्स्ट रूल। अब हम नेक्स्ट रूल पर चर्चा कर रहे हैं। एडवर्ब के साथ मोस्टली इन्फिनेटिव आता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस में केवल एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करने का मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। याद रहे जब सेंटेंस में केवल एडवर्ब का प्रयोग हुआ होगा, इन्फिनेटिव का नहीं। आप जानते हैं टीओ को इन्फिनेटिव कहते हैं, जब केवल एडवर्ब आया हो, इन्फिनेटिव नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपके पास फर्स्ट मेथड में आपके पास विकल्प है। हाँ याद रहे, आप सो का प्रयोग नहीं करते। जब केवल एडवर्ब का प्रयोग होगा तो इस एडवर्ब की जगह टू की जगह सो का प्रयोग नहीं करते। करेंगे आप एक्सट्रीमली या ओवर। आप क्या करते हैं, एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग किया करते हैं। ये ऑप्शनल नहीं है। उस पर देखेंगे उस जो एडजेक्टिव आया है उसे बेटर सूट कौन करता है, एक्सट्रीमली बेटर सूट कर रहा है या ओवर, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा दिया है हॉटी का मतलब घमंडी होता है, इगोइस्ट होता है। हॉटी मतलब इगोइस्ट होता है यानी कि घमंडी। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमने बताया है क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप जब कर रहे होंगे तो हो जाएगा लता इज एक्सट्रीमली हॉटी, मतलब लता बहुत अधिक घमंडी है। आपको दूसरा मेथड भी बता दूं। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप एक्सट्रीमली या ओवर जो बेटर सूट करे आने वाले उस एडजेक्टिव को आप उसका प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप देख रहे हैं जी। तो आप देखते हैं उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप एक्सट्रीमली या ओवर कर ले तो ठीक है, अगर ये ना करना चाहें तो इसका हो सकता है आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे जो भी एडजेक्टिव आया है, यानी कि हो जाएगा लता इज। इसका कंपैरेटिव बनाएंगे हॉटी का तो हो जाएगा मोर हॉटी। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप ईआर या मोर जोड़ते हैं और यहां पर हॉटी को कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे, मोर हॉटी। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं इसलिए देन का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। देन का प्रयोग हो गया और उसके बाद
जो भी इधर नाउन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन बनाएंगे सी, फिर आपको अपनी तरफ से फिट करना होता है शी शुड नॉट बी, शी शुड नॉट बी। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा मेथड है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ऐसे यहां भी केवल एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, इंफिनिटिव का नहीं। तो हमने बताया यहां भी आप एक्सट्रीमली या ओवर कर सकते हैं, या फिर इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। भाई ये दोनों मेथड का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसका क्या होगा भाई, ये होगा, मैं ऊपर बना दे रहा हूं इसका, अरुण वॉज एक्सट्रीमली आइडियल, एक्सट्रीमली आइडियल। आइडियल का मतलब यहां पर आलसी होता है, आलसी, वो बहुत अधिक आलसी है। या आप सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो इसका हो सकता है देन अब सब्जेक्ट को हम प्रोनाउन बनाएंगे, इधर ही शुड नॉट बी, इधर भी आपको कॉपी करना होगा। तो हो गया अरुण वॉज मोर आइडियल देन ही शुड नॉट बी, वो उतना आलसी है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक दिया है तरुण इज टू कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली या ओवर, यहां पर क्या शूट करेगा, यहां पर एक्सट्रीमली नहीं लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंट। तो इसका हो जाएगा क्या, तरुण इज ओवर कॉन्फिडेंट। जब इंटेलेक्चुअलिटी से, बुद्धिमत्ता से संबंधित कोई वर्ड आएगा तो उस साल पर ओवर का प्रयोग करते हैं, OVER। अब अच्छा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये मैटर पसंद है, आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएं। नमस्कार।